सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव खयाट मूल नक्षत्र नेमिनाथ भगवान की, नमीनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, कल आप लोगों से चर्चा करी थी केयर ऑफ टाइम और फिर बात चली थी केयर ऑफ रिलेशन। केयर ऑफ रिलेशन पर अपनी चर्चा चल रही थी और हमने कहा था आपसे हम 5 बातें बताएंगे आपके संबंधों को मधुर बनाने के लिए। सबसे पहले एक और पावरफुल तरीका बताता हूं। सब बैठ जाओ, पर कैसे? मन से भी बैठ जाओ। एक पावरफुल तरीका है, मन से बैठ जाओ मतलब अब कोई काम नहीं करना है, आपको विश्राम होना है। अगर आप कोई कार्य करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी हो, आपकी गृहस्थ में रोटी बनाने का कार्य हो, कोई काम करना हो, उस काम करने के लिए अगर आप थोड़ा विश्राम लोगे और फिर उस काम को करोगे तो एक नई एनर्जी से वो जो कार्य है और बहुत अच्छे से और बहुत ही सफलतापूर्ण वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आज अपन इस संबंधों की मधुरता के लिए सबसे पहले बैठते हैं। सभी लोग आंखें बंद करें, थोड़ा सा आंखें बंद करें। एक प्रयोग आपसे करा रहा हूं मैं। आंखें बंद, रीढ़ सीधी, और चिंतन करें मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। भाई आपको सिर्फ मन ही मन में सोचना है, बोलना नहीं है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा संस्कार है, शांति मेरा स्वभाव है, और कोई अगर कुछ कहता भी है तो मैं बुरा नहीं मानता हूं। शांत और स्थिर रहने मेरे अंदर की पावर है। अब आप अपने आप को देखो, चाहे घर, चाहे दुकान, चाहे ऑफिस, चाहे कहीं भी आप गए हो और किसी का व्यवहार आपको ठीक नहीं लगा हो और किसी का व्यवहार से आपके मन में कोई खेद खिन्नता हो, उस व्यवहार को आप सोचो। जिसके साथ आपका थोड़ा भी वैर हो, विरोध हो, थोड़ा भी क्लेश बंधा हुआ हो, उसके विषय में सोचो। आप बहू हो, बेटा हो, कोई भी हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे घर में हो, जिसके साथ थोड़ा बहुत भी मन मुटाव हुआ हो, सोचो, विचार करो, उस पूरे सीन को याद करो। और उसको याद करते हुए आपको तो यही भावना भाना है, ठीक है, वो तो सामने वाले का व्यवहार था, ये उनका मूड था, मुझे तो रहम करना है अपने आप पर भी और उन पर भी, और जो हुआ उसको फुल स्टॉप करना है। बस अब उसको आगे नहीं बढ़ाना है, मुझे वो तो भूलना है और भूलते जाना है, क्योंकि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ और सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ, सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। इसलिए मैं अगर किसी के साथ कुछ हो गया है तो उसको भूलता हूँ, भूलने का प्रयास करता हूँ और अपने जीवन से निकालता हूँ। सभी लोग आंख खोल लें। किसी ने कुछ देखा? किसी ने कुछ देखा?
बहू को, बेटे को, कोई भी अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी के साथ आपका कुछ हुआ हो और आपने उसको भुला दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मान के चलने की प्रक्रिया है। आपको जब जब भी आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घट जाए, आंख बंद करना, बंद करने के बाद और उस बात को भूलने का प्रयास करना। ध्यान रखना, छोटी छोटी सी बातों पर हम, जरा जरा सी बातों पर हम इतना ज्यादा उसको मन में रख कर उस दाग को और गहरा बना देते। क्योंकि एक दाग होता है ना, दाग को घटाना है, लेकिन आप वो बार 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 उसी उसी को बोल बोल कर, उसी उसी को बता बता कर वो बहुत बड़ा उस दाग को बनाते चले जाते हैं। आचार्य भगवान बार बार बोलते हैं, वो जो छोटा बालक होता है, वो छोटा बालक क्यों आकर्षित करता है? क्योंकि उसके पास कोई दाग नहीं है, वो बेदाग है। वो जैसे जैसे बड़ा होते जाता है उसके अंदर वो आकर्षण, वो पवित्रता खत्म हो जाती जाती है, क्योंकि उसके अंदर वो दाग बढ़ते चले जाते हैं। तो हम दागों को मिटाएं। वो आपका रुमाल आप नहीं धोगे 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन तो गंदा हो जाएगा, अपने पास नहीं रखोगे। तो अपने मन में गंदगी है किसी के प्रति, अगर संबंधों को मधुर करना है तो उसको निकाल दो, बाहर कर दो। बाहर कर दोगे, कब तक लेकर बैठे रहोगे? कहाँ तक लेकर बैठे रहोगे? उसको निकालना बहुत जरूरी है। जैसे मैं कहता हूँ, कोरोना काल में वो आप बिल्कुल मास्क लगाते थे, सैनिटाइज रखते थे, सब कुछ रखते थे ना, वो डिस्टेंस रखते थे, सब रखते थे। तो मैं ये बोलता हूँ बार बार कि आज आपके पास भी वायरस है, उस वायरस को दूर करो। वो निंदा है, वो जो आपने अंदर का अभिमान है, वो आपके अंदर का क्रोध है, वो आपके अंदर का लोभ है, वो आपके अंदर की दूसरों के प्रति हंसी है, ये सब वायरस है। जैसे कोरोना से बचे थे, ऐसे न वायरसों से बचो। छोटी छोटी बातों को लेकर आप विकल्प नहीं करो, पुरानी बातों को पकड़कर मत रखो, उससे प्रसन्नता भी, स्वास्थ्य भी आपका समाप्त होता चला जाएगा। मोबाइल में से डिलीट करते हैं, मैसेज में डिलीट करते जाओ, डिलीट करोगे तभी आप ऊपर की ओर बढ़ पाओगे। हम बार बार यही सोचते हैं कि उसने दुख दिया है, उसने किया है, ये हमारे साथ हमेशा करता है, ये ठीक नहीं है ऐसा बार बार सोचना। आप अपने साथ सोचकर उसका तो गलत नहीं, लेकिन स्वयं का गलत कर रहे हो। ये सोच करके उन्होंने जो किया वो तो उनका भोगेंगे, लेकिन आप उस सोच सोचकर अपनी दुनिया को और खराब करते जा रहे हो। क्योंकि आपका मन ही आने वाले कल को तैयार करने वाला है, आपके भाव भी आने वाले कल को तैयार करने वाले। तो आप तो कैसी हो? आपको तो क्या चिंतन करना है? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, हमेशा चिंतन करना। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं और मुझे तो प्रेम और खुशी इस जब मेरे अंदर भरी है, तो मैं क्यों फालतू का विकल्प करूं, क्यों सोचूं? तो 5 बातों आपके सामने रख रहा हूं। अगर अपने संबंधों को मधुर बनाना है तो उन 5 बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। हम दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है, हमें दूसरों की कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना है। घर में यह वायरस अगर घर में ये वायरस आ गया तो हमारे मन को भी खराब करेगा और साथ साथ में हमारे घर के वातावरण को भी दूषित करेगा। अगर आपने घर के वातावरण को पवित्र मंगलमय बनाना चाहते हैं तो क्या करना है? हमें कमजोरियों को डिस्कस नहीं करना, किसी की भी कमजोरियों को, किसी की भी गलतियों को डिस्कस नहीं करना। आप उसको जितना डिस्कस करोगे उतना ही दरारें बढ़ती चली जाएगी, पहली चीज। दूसरी बात, जब भी बात हो जाए तो उसे निकालने का प्रयास करो, तुरंत बात करो। क्योंकि क्या होता है, कुछ बात हो जाती है तो बात होने के बाद हम उससे बोलते नहीं है। ये जो नहीं बोलना है, ये सबसे बड़ी और दरार खींचती चली जाती है और गठान बनते चली जाती है। फिर वो हम बात करते नहीं है और जब बात होती नहीं है तो बात नहीं होने के कारण अब क्या होता है, मन में और कषाय बढ़ती चली जाती है। फिर हम उससे तो बात नहीं करते हैं, लेकिन उसकी विरोध की बात दूसरे से करते हैं। तो जब भी बात हो जाए तो उसे निकालो और सबसे पहले बात बंद मत करो। अगर आपने बंद कर दी तो फिर कभी भी उसका हल नहीं निकलने वाला। तो दूसरी बात हमें कभी बंद नहीं करना। और तीसरी बात, अगर कुछ हो जाए तो निश्चित बात है, आप ये मान के चलो एक जने को स्थिर होना पड़ेगा, एक जने को स्थिर होना पड़ेगा। तो कम से कम ऐसा मानो कि मुझे स्थिर होना है, बस हो जाए उस वक्त आप, भले ही आपकी गलती नहीं हो, आपकी कोई गलती ही नहीं है, फिर भी गलती नहीं होने के बावजूद भी कर्म रूपी गलती तो हमारी है ना, कर्म रूपी गलती तो हमारी है। भले ही आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन कर्म है वो तो हमारा ही है। तो हमारा कर्म रूपी गलती हमारी है, हम उसको गलत माने और हम शांत हो जाएं। एक को स्थिर होना पड़ेगा।
तीसरी बात, कोई एक जना स्थिर हो जाए। और चौथी बात क्या, कुछ हो जाए तो उसे समाप्त करने के लिए सोचना है। जब कुछ हो जाता है तो उसमें हमें दिमाग ऐसा हो गया, उसकी अपेक्षा मैं बार बार बोलता हूं कि अगर कुछ हो जाए तो अब वो हो गया है, उसको समाप्त कैसा किया जाए। जब तक हमारा दिमाग, जब तक हमारा मन, जब तक हमारा पूरा विवेक हम उसमें नहीं लगाएंगे कि ये भैया हो तो गया है, अब हो गया है कर्म की देन से, तो उसको समाप्त कैसे करना है, हमारी पूरी थिंक, पूरा सोच उसको समाप्त करने में लगना चाहिए। कुछ हो जाए तो समाप्त करने के लिए आप सोचोगे तो निश्चित तौर से संबंधों में मधुरता आएगी। लेकिन हम समाप्त करने के लिए नहीं सोचते हैं, हम तो बढ़ाने के लिए सोचते हैं। हम समाप्त करने के लिए सोचेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और पांचवी बात, जो हो जाए उसे किसी को बताना नहीं। पांचवी बात, जो हो जाए उसे किसी को बताना नहीं, क्योंकि बताने से वो क्या होता है, और बढ़ता चला जाता है। मेरे पास जब कोई नया पेयर आता है, कोई नई शादी होकर आता है, तो मैं कुछ नियम देता हूँ। उसमें एक नियम ये भी होता है मेरा, मैं उनसे एक ही बात बोलता हूँ। जो नई बहू आती है उसे एक ही बात, नया नियम देता हूँ कि कभी भी अपने ससुराल की बात मायके में मत बताना। ये नियम लोग कायस्तर पूर्वक, मैं पूजन की बात नहीं करता हूँ, मैं अलग ही टाइप का हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप रात्रि भोजन नहीं करना, होटल में नहीं खाना, मैं ये बात ही नहीं करता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ, आप तो इतना ही नियम ले लो साधु परमेष्टि से। आज आप आए हो ना, आप मेरे से शादी होकर आए हो और आशीर्वाद लेने आए हो कि हमारा जीवन सुखमय हो, तो मैं सच्चे सुख का रास्ता आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कायस्तर पूर्वक त्याग करो, क्या कि ससुराल की बात मायके में नहीं बोलूंगा। ससुराल की बात तो महाराज जी, एक महिला बहन थी, महाराज जी एक बात बताओ कि आपने तो हमें नियम दे दिया, कुछ दिनों बाद आई, अब बात हो जाती है तो किसको बताएं हम, और फिर उसके बाद वो बम फूटता है। उसके अपेक्षा हम बता तो दें, माँ को बता दें, किसी को तो शेयर करें। तो हमने दो तरीके बताए। हमने कहा ठीक है, अगर शेयर करना भी हो तो उस व्यक्ति को बताना जो बहुत ज्यादा समझदार हो, जो सब कुछ समझता हो, जो इस बात को मतलब इन सब चीजों में सही निर्णय दे पाए, उनको बताना। और अगर ऐसा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो मेरे पास आ जाना, मैं सुनने को तैयार हूँ, कोई बाधा नहीं, आप मुझे शेयर कर देना, मैं आपके साथ पार्टनरशिप करने को तैयार हूँ। मैं आपको समीचीनी राय दूंगा अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो। लेकिन कभी भी अपनी बात अपने माता पिता को मत बताना, क्योंकि देखो, तो आप अपने भाई को बताओगे, अपनी बहन को बताओगे, तो उनका जीवन भी आदरोन्मय होगा। वो भी सोचेंगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, हमारी बेटी के साथ वैसा हो रहा है। नहीं, उनको क्यों आप कष्ट में डाल रहे हो? अपने दुख से तो आप खुद दुखी हो, लेकिन अपने दुख से सबको दुखी कर रहे हो। ये काम मत करो। इस काम के लिए हम हमेशा निषेध करेंगे कि नहीं, दुख तुम्हारा है, कर्म के दिन तुम्हारी है, लेकिन तुम अपने कर्मों को सब पे मत थोपो। इसलिए कभी भी अपनी बात जो है आप मुझे आके सुना देना। अगर कोई मिल जाए ऐसा साथी जो बहुत समझदार हो, उसे सुना देना, और नहीं तो जब भी आओ मुझे सुना देना, पूरा निकाल देना। फिर जो अच्छा होगा मैं समीचीन दे दूंगा। थोड़ा भले ही मेरे धर्म ध्यान का समय में से निकलेगा, तो जरूरी है, आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए जरूरी है। लेकिन इतना नियम जरूर कि कभी भी कुछ हो जाए तो किसी को बताना नहीं। आप बताओगे नहीं तो ही आपका जीवन सुखमय और अच्छा निकलता चला जाएगा। है आपका नियम है ऐसा? कभी आपने बताओ, यहाँ लोग इतने, वैसे तो कम ही लोग बैठे हैं तीर्थंकर लेडी में, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ क्या नियम है? महाराज जी, किसी को दुख नहीं बताएंगे तो कहते हैं दुख हल्का भी नहीं होता है। हाँ, दुख हल्का नहीं होता है, मन से करेगा तो हमारा दुख हल्का हो जाता है। नहीं, ये हमारी बहुत गलत सोच है कि हम दुख, हम आपसे बार बार कहते हैं कि जो आप दुख बता रहे हो वो दुख तो दुख को जन्म देगा। दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव नानक प्रभु स्थाना ने सदवेद्य से आचार्य उमा स्वामी महाराज से पूछा गया, असाता वेदनी का क्या कारण है? तो उन्होंने तो यही कहा कि दुख को बार बार बताने से और बढ़ने वाला है, दुख कम नहीं होने वाला है। इसलिए जो आपकी ठीक जो धारणा है बदलो कि मैं दुख को बताऊंगी तो दुख कम होगा। नहीं, दुख को बताना, बोलना और बार बार उसको मन में चिंतन करना, वो तो और असाता कर्म को उदय लाने वाला है। वैसी बात नहीं, दुख को दूसरे से बताने से दुख हल्का नहीं होता हल्का, ये हमारी धारणा है, ये हमारी धारणा है, होगा नहीं। लेकिन मैं तो आगम आपके सामने रख रहा हूँ। आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं कि आप दुख को जितना बताओगे दुख उतना बढ़ेगा, क्योंकि वहां तो आप पढ़ लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ,
आचार्य रोमा स्वामी महाराज ने 2000 वर्ष पहले लिखा है क्या सत्ता वेदनी के कारण बताओ, तो उन्होंने सबसे पहले दुख लिखा है। दुख शोक तापा कंदन वत परिदेव। जितना आप बताओगे, जितना उसका प्रचार करोगे, उतना बढ़ता चला जाएगा, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है। किसी से कौन से मैंने बता दिया है, या तो वो बहुत ऐसा समझदार व्यक्ति हो जो बिल्कुल समीचीन जवाब देने वाला हो, या फिर किसी गुरु को बनाओ और गुरु के पास समक्ष बताओ, गुरु आपको समीचीन उत्तर देंगे। बाकी दूसरी जगह मत बनाओ। अगर आप अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो इन 5 चीजों को ध्यान रखना। 5 चीज बताइए फिर से, 5 को याद करेंगे। सबसे पहले कौन सा? हाँ, कमजोरी को बताना, कभी भी कमजोरी को डिस्कस नहीं करना, पहला। दूसरा, जब कोई बात हो जाए तो भी दूसरे से तुरंत बात कर लेना। बात बंद नहीं करना, लड़ लेना, खूब चिल्ला चोट कर लेना, लेकिन बात बंद मत करना। बात बंद हुई सब बंद हो जाएगा। तीसरा, तुरंत स्थिर हो जाना, कोई बात स्थिर हो जाना। एक जने को स्थिर होना पड़ेगा। और आप ये मत समझना कि वो स्थिर हो, नहीं, मुझे स्थिर होना, हमें स्थिर होना है बिहार। हम बाद में जो होगा उसका निर्णय ले लेंगे, लेकिन एक जने को स्थिर हो जाना है। और चौथा, उसको समाप्त कैसे करना, हमें चिंतन क्या करना है, कुछ हो जाए तो समाप्त कैसे हो उसका चिंतन करना है, ना कि अब उसका रस्ते लगाने का चिंतन करना कि उससे बोलूं, इससे बोलूं, ये करूं, वो करूं, नहीं, ये समाप्त कैसे हो तो गया, इसको समाप्त। और 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को नहीं पता। बिल्कुल, अगर आपने जो हो रहा है उसको किसी को नहीं पता। ये 5 चीजें चिंतन करके आपके सामने रखिए। वास्तविकता में अगर आप अपने रिलेशन को बहुत केयर ऑफ रिलेशन, अपनी चर्चा चल रही कि संबंधों को अच्छा केयर आप सबकी कर रहे हो, लेकिन रिलेशन की केयर कर रहे हो कि नहीं? अगर आप रिलेशन की केयर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिलेशन की केयर करना है तो इन 5 बातों को रखो, तो निश्चित तौर से आपका वो रिलेशन वास्तविकता में अच्छा बन जाएगा। केयर करना है अगर आपको रिलेशन की। चौथी और चौथी बात थी अपनी केयर ऑफ कैरेक्टर। केयर ऑफ कैरेक्टर, आपका चारित्र, आपका जो चारित्र, उस पर आपने ध्यान दिया कि नहीं? सबका तो केयर कर रहे हो, लेकिन अपने चारित्र का केयर कर रहे हो कि नहीं? आप बताओ, जवाब दो। कोयल आम की डाल पर बैठे या कटीले बाड़ पर, उसकी आवाज में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आम कचरे के ढेर पर उगे या बगीचे में उगे या खेत में, उसकी मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुब्बारा लाल हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, कीमती हो, कैसा भी हो, अगर उसके अंदर वो जो हवा भरी है ना, वो हवा क्या करती है? वो हवा ही ऊर्ध्व यात्रा कराती है। हवा से सब कुछ तात्पर्य है। तो गुब्बारा एक बहुत बड़ी लाक्षणिकता को, एक बहुत बड़ी वास्तविकता को, एक बहुत अहम बात को आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है, ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। दुनिया तुम्हें जिस रूप में पहचान रही है वो तुम्हारी इज्जत है। और अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। अंतःकरण तुम्हें जिस रूप में पहचान रहा है वो तुम्हारा चारित्र है। चारित्र वो है, वो नहीं है जो बाहर दिख रहा है। वो बाहर तो क्या दिख रहा है, वो तुम्हारा रूप दिख रहा है। वो रूप क्या है? वो तो तुम्हारी इज्जत है। इज्जत से कोई लेना देना नहीं, इज्जत से कोई लेना। इज्जत वो लाल पीले सफेद गुब्बारे जैसी है, जबकि चारित्र गुब्बारे के अंदर भरी हुई हवा है। हवा जैसे, वो जो हवा है वो जैसे ऊपर ले जा रही है, वैसे सचमुच में अगर आपको ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना है तो चारित्र जो अंदर है वो आपको ऊपर ले जाएगा। वो लाल पीला कलर ऊपर ले जाने वाला नहीं है। वो कौन? वो जो अंदर की हवा है वो ऊपर ले जाएगी, ऊर्ध्वगमन की यात्रा कराएगी उस गुब्बारे को। ऐसे ही अगर आपको ऊर्ध्वगमन की यात्रा करना है, ऊर्ध्वगमन को जाना है, तो वो अंदर का चारित्र निर्मल होना चाहिए, अंदर का चारित्र परिवर्तन हो जाए, तब आप ऊर्ध्वगमन की यात्रा कर पाओगे, तब आप ऊंचाइयों को छू पाओगे। उसके बिना ऊंचाइयां प्राप्त 3 काल में नहीं कर सकते हो। उस गुब्बारे के उदाहरण से आप अपने समझने का प्रयास करो। एक और अच्छा याद आ गया, पेंसिल को आपने सबने देखा है। पेंसिल के माध्यम से भी आपको बताना चाहूंगा कि नदी का जल अपने आप बहता रहता है। बिल्कुल कोई बहा नहीं रहा है, वो नदी आपके सामने बह रही है, आवाज भी आ रही है। आप नदी के किनारे पर बैठे हो और यहाँ प्रवचन सुन रहे हो इस तीर्थंकरलेणी क्षेत्र पर। कौन सी नदी है? गोमय नदी के किनारे पर बैठकर आप यहाँ प्रवचन सुन रहे हो और यहाँ आवाज भी आ रही है। तो नदी का जल अपने आप बहता रहता है। हवा जो है अपने आप चलती रहती है। सूर्य अपने आप जलता है,
सूर्य अपने आप जलता रहता है, उसका प्रकाश चल रहा है। सूरजमुखी को देखना, वो सूरजमुखी का जो फूल है अपने आप दिशा बदलता है, जैसे जैसे अपने आप बदलता है। ऐसी प्रकार परंतु उल्टा है, पंखा कोई चलाता है तब चलता है, गाड़ी कोई चलाता है तब चलती है, विमान कोई चलाता है तब चलता है। उसी प्रकार वो जो पेंसिल है ना, आपने देखी कि पेंसिल जिसे लिखते हैं, वो पेंसिल भी कोई चलाते हैं तब चलते हैं। लेकिन इस पेंसिल को जब हाथ में लेकर हाथ में जाती चलती है, जिसके विषय में आपसे बात कर रहा हूं, पेंसिल एक अलग हकीकत को और एक हमारे और ध्यान आकर्षित कर रहे। क्या हकीकत है? वो कहती है, वो पेंसिल कहती है, क्या कहती है? सुनो ध्यान से। वो पेंसिल कहती है, मेरी ताकत मेरा रूप नहीं है, मेरी ताकत मेरा रूप नहीं है, मेरा कद भी नहीं है और मेरा वजन भी नहीं है। मेरी ताकत मेरा रूप भी नहीं है, मेरा कद भी नहीं है और मेरा वजन भी नहीं है। मेरी ताकत मेरे अंदर का स्वतत्व है, मेरी ताकत मेरे अंदर का स्वतत्व है। वो यदि सुरक्षित है तो मैं शक्तिशाली हूं, और यदि वो गायब है तो मैं अनुपयोगी हूं। अगर वो सुरक्षित है अंदर का तत्व उस पेंसिल का, तो मैं शक्तिशाली हूं, और यदि वो गायब है तो मैं अनुपयोगी हूं, कोई काम की नहीं हूं। तो वो पेंसिल यही बात कह रही है। अपने आप को आप अगर संपत्ति से, सत्ता से या अपने सौंदर्य की सामग्री से आप शक्तिशाली मान रहे हो, तो यह आपकी एक बहुत बड़ी मूर्खता है, यह आपकी मूर्खता है। सद्गुण और सच्चारित्र यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। अगर आप जैसे उस पेंसिल के अंदर जो है वो अंदर स्वतत्व है, वही सब कुछ है, ऐसे ही आपके अंदर का जो चारित्र है वही सब कुछ है, वही सब कुछ है। उस पेंसिल के अंदर की उसके बिना वो पेंसिल किसी काम की नहीं है। ऊपर की रूप, ऊपर की सुंदरता से कोई लेना देना नहीं, काम तो अंदर का आएगा। अगर उसी प्रकार से अंदर का चारित्र आपका निर्मल है तो ही आप ऊपर ऊर्ध्वन की यात्रा करते हो, कर सकते हो। मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं और कहता रहूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति से गलती होती है। अगर चारित्र में कोई गलती हो भी जाए तो कोई बाधा नहीं है, गुरु के समक्ष पहुंच जाओ और अपनी बात को रख दो और अपने आप को निर्मल कर लो। क्योंकि गुरु को बताने से वो जो हमारा पाप है वो क्या होगा, बताने से ही आधा हो जाएगा, और गुरु ने प्रायश्चित दे दिया तो और हल्का हो जाएगा, और पार लिया तो पूरा निपट जाएगा। यहीं का यहीं छोड़ जाओ, यहीं कहीं निपटा जाओ, पर चारित्र को निर्मल, केयर ऑफ द कैरेक्टर, अपने कैरेक्टर को आप निर्मल रखो। इस कैरेक्टर के माध्यम से ही आप ऊर्ध्वन की यात्रा कर सकते हो, अपने जीवन को बहुत ज्यादा ऊंचा उठा सकते हो। समय तो अपना हो गया, एक और पॉइंट अभी रह गया, केयर ऑफ द बॉडी। अब केयर ऑफ द बॉडी पर उस पर अपने को चर्चा देख लेंगे, कल कर लेंगे, ठीक है ना। उसके भी 5 बिंदु हमने तैयार किए हैं, तो उस पर अपन कल चर्चा करेंगे। आचार्य भगवान का एक छोटा सा संस्मरण आपको सुनाता हूं। हमारे आचार्य भगवान की सोच वास्तविकता में बहुत महान है। वो प्रत्येक कार्य को मतलब सोच के करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके हर निर्णय के पीछे शायद कितनी सामयिकें होती होंगी, हर सोच के पीछे शायद कितना वो सोचते होंगे, उसके बाद निर्णय लेते होंगे। वो राजस्थान की धरती पर उन्होंने दीक्षा ली, और राजस्थान की धरती से जब वो बुंदेलखंड की ओर आए, तो बुंदेलखंड की ओर आए तो वो सब लोग जानते हैं कि एक छोटा सा उन्होंने एक दृश्य देखा था। उस दृश्य को देखकर आचार्य भगवान ने अपने चिंतन को, वो जा कहीं और रहे थे और रुक कहीं और गए। जब उन्होंने उस दृश्य को देखा, ताल भेंट की वो बात है, उस ताल भेंट में मैं आज उस व्यक्तित्व का नाम इसलिए भी लेना चाहता हूं क्योंकि जब मैंने उस व्यक्ति को नाम पढ़ा तो मैंने कहा इस व्यक्ति का जानते तो सब हैं, पूरी दुनिया जानती है। आचार्य श्री इस दृष्टांत के माध्यम से बुंदेलखंड में रुके थे, और आज बुंदेलखंड में बिल्कुल उसको क्या बना दिया, पूरा विदेश क्षेत्र जैसा बना, धर्ममय बना दिया। वो तो था ही, लेकिन उस व्यक्ति का नाम आप लोगों को याद रखना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए। वो खेमचंद जी करके व्यक्तित्व थे, उनका नाम था खेमचंद जी, जो पवाजी में उनका जन्म हुआ था, और खेमचंद जी नाम के वो व्यक्तित्व थे। और बहुत कम उम्र की बात है, वो 24 वर्ष की बात है, उनकी उम्र 24-25 वर्ष की होगी। उस समय सन 1976 में गुरुदेव सोनागिरी के दर्शन करते हुए बुंदेलखंड में पहुंचे, और ताल बेहट में जब सुबह वहां मंदिर के बाहर अपनी नित्य क्रियाओं को कर रहे थे, उन क्रियाओं को करते समय
उस बालक को उन्होंने देखा। उस पूरी प्रक्रिया को मैं आपके साथ, वैसे तो सब जानते हैं लेकिन फिर भी उस पूरी प्रक्रिया को रख रहा हूं, जिस प्रकार से आचार्य भगवान ने देखा और देखने के बाद बताया। तो वो जो बालक था, वो 24 वर्ष का वो खेमचंद जी जो नाम का जो बालक था, वो आया और अपने साथ में एक परात लाया था, एक हंडा लाया था, एक बाल्टी थी, एक गिलास था और एक गलना था। वो लाया, लाने के बाद बाल्टी बांधी और वो कुएं में धीरे धीरे उतारा, और कुएं में उतारने के बाद वहीं पर एक परात थी, वो जो लाया था साथ, उस परात में हंडे को रखा, उस पे गलने को रखा। और जब वो बाल्टी गई, नीचे जाती गई और जाने का पानी आने लगा तो पानी खींचा। अब खींचने के बाद सबसे पहला विवेक कि जितना पानी वो खींचने ऊपर तुरंत ले आते, लेकिन उसको बहुत ध्यान से उस वैज्ञानिक पद्धति को देख रहे थे कि अहिंसा धर्म का पालन यहाँ वो बालक कैसे कर रहा है। वो पानी का पूरा टप टप करके पूरा कुएं में गिर गया। जब पानी से पूरा पानी उतर गया तब बाल्टी को धीरे से उन्होंने बाहर निकाला, और बाहर निकालने के बाद वो जो परात थी, उस परात में जो है हंडा बोलते हैं, आप क्या बोलते, हंडे बोलते हैं ना, उस हंडे पर वो गलना था और उसको छाना। अब वो जो इस पहले थोड़ा सा पानी डाला और फिर उसका धीरे 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 करके पूरा का पूरा पानी छान लिया। छानने के बाद बाल्टी को एक तरफ रखा, और अब वो जो गिलास, सूखा गिलास था, उस सूखे गिलास, वो जो सूखा गिलास था, उस सूखे गिलास से पानी लेकर और कपड़े को इस तरफ रखकर उस बाल्टी में बेल छानने को पानी से डाला, और साथ में जिस परात में भी पानी हो गया था उसको भी उसमें पूरा नितारा, क्योंकि वो भी अनछाना पानी था। और फिर बाल्टी में कड़ी लगाई और धीरे 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 करके उसको नीचे उतारा, और नीचे उतारने के बाद कुंदे से धीरे से खोला, और जब तक एक एक बूंद टपक नहीं गई तब तक वो पूरे बाल्टी को 1 मिनट तक रुके रहे। हमारे पास इतना समय ही नहीं है, हम तो इतना देखते भी नहीं हो ना हमारे पास समय। जब तक वो पूरा बूंद बूंद पूरा उतर गया, फिर उसके बाद खींची और पूर्ण करके फिर वो पूजन अभिषेक के लिए वो पानी से उन्होंने प्राशुद्ध करके अभिषेक पूजन करा। इस पद्धति को देखकर आचार्य भगवान कहीं और जा रहे थे और वहां रुक गए कि यहाँ पर धर्म ध्यान बहुत अच्छे से होगा। तो ये हमारी गुरु जी की छोटी छोटी सी बातें होती हैं। इन छोटी छोटी सी बातों में गुरुदेव जो है वो अपने निर्णय लेते हैं। ऐसे हमारे आचार्य भगवान, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आप पढ़ो ना।